अगर ये शादी परिवार की मर्जी से होती तो क्या मुझे मार खाने पर भी चुप रहना पड़ता? शायद हाँ, पर तब ये सब नसीब कहलाता, अब ये सजा कहलाता था। अपनी मर्जी से शादी की है न तुमने, तो अब शिकायत कैसी? ये वाक्य नहीं था, ये हर उस औरत की सजा थी जिसने प्यार को चुन लिया था। अनन्या ने जब रोहित का हाथ थामा था तो उसे लगा था उसने जिंदगी जीत ली है। दोनों पढ़े लिखे थे, एक दूसरे को समझते थे, सपने साझा करते थे, पर अनन्या एक बात भूल गई थी। भारत में शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होती, यह दो परिवारों का रिश्ता होता है। शादी से पहले रोहित कहता था, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर हाल में। शादी के बाद वही रोहित चुप रहने लगा। पहला ताना सास ने मारा, हमारी पसंद से नहीं आई है तो आदत डालनी पड़ेगी इसे। अनन्या मुस्कुरा दी, सोचा समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। पर समय ठीक नहीं हुआ, वो और कठोर हो गया। सुबह देर से उठी तो कहा गया, अपनी मर्जी की बहू है, नखरे भी अपनी मर्जी के ही होंगे। खाना कम नमक का हो गया तो माँ की पसंद का बनाना नहीं आता। प्यार की रसोई सी आई है। रोहित कुछ नहीं बोला, बस मोबाइल देखता रहा। एक दिन अनन्या बीमार पड़ी, बुखार तेज था। वो बोली, रोहित डॉक्टर के पास चलते हैं। रोहित ने बिना आंख उठाए कहा, आज माँ का मूड ठीक नहीं है, कल देखेंगे। उस रात अनन्या ने तकिए में मुंह दबाकर रोया। किसी को सुनाना मना था क्योंकि ये उसकी अपनी मर्जी की शादी थी। मायके फोन किया तो माँ बोली, बेटी हमने तो मना किया था, अब सहना तुम्हें ही पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे? पिता ने बस इतना कहा, घर बसा लिया है तो अब निभा लो। अनन्या समझ गई, अब ये लड़ाई उसकी अकेले की है। धीरे धीरे उसकी हर परेशानी को एक नाम दे दिया गया। ड्रामा, ओवर रिएक्शन, प्यार में अंधी लड़की। जब चाय में चीनी कम हो गई तो सास ने चाय फेंक दी और कहा, हमारी पसंद की बहू होती तो समझती हमारा पसंद नापसंद। जब देवर ने बदतमीजी की तो जवाब दिया तो उधर से जवाब मिला, अपनी मर्जी से आई है, सीधे मुंह जवाब देती है। एक दिन हिम्मत करके अनन्या ने रोहित से कहा, तुम बदल गए हो। रोहित बोला, नहीं बदला हूँ, बस अब जिम्मेदार हूँ। तो मैं क्या हूँ? अनन्या ने पूछा। रोहित चुप रहा। उस चुप्पी में अनन्या ने अपना कद छोटा होते देखा। पड़ोस में शालिनी रहती थी, उसकी शादी परिवार की मर्जी से हुई थी। वो भी दुखी थी, पर उसका दुख इज्जतदार था क्योंकि वो संस्कार से आई बहू थी। अनन्या का दुख उसकी गलती था। एक शाम अनन्या ने आईने में खुद को देखा, आंखों के नीचे काले घेरे, होठों पर डर की सिलवटें। उसने खुद से पूछा, अगर ये शादी परिवार की मर्जी से होती तो क्या मुझे मार खाने पर भी चुप रहना पड़ता? शायद हाँ, पर तब ये सब नसीब कहलाता, अब ये सजा कहलाता था। एक दिन सास ने साफ कह दिया, तुम्हारी वजह से हमारा बेटा बिगड़ गया। अनन्या ने पहली बार आंसू नहीं रोके। वो बोली, आपकी मर्जी से होती तो क्या मैं इंसान बन जाती? कमरे में सन्नाटा छा गया। उस रात अनन्या ने सूटकेस खोला, सिर्फ कपड़े नहीं रखे, उसने अपने टूटे सपने भी रखे। रोहित ने पूछा, कहाँ जा रही हो? अनन्या बोली, वहाँ जहाँ मेरी पसंद को गुनाह नहीं माना जाएगा। अगले दिन लोगों ने कहा, अपनी मर्जी से शादी की थी इसलिए घर तोड़ दिया। किसी ने ये नहीं पूछा कि वो घर था भी या नहीं। सच ये है, भारत में औरत अगर परिवार की मर्जी से शादी करे तो उसका दुख किस्मत कहलाता है, और अगर अपनी मर्जी से करे तो उसका दुख उसकी औकात। प्यार करना आज भी औरत के लिए सबसे महंगी हिम्मत है, और हर अनन्या ये कीमत नहीं चुका पाती।